ओके। ओके। नमस्ते आप सबको। मैं डॉक्टर रूपल हूँ और मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो स्तनपान की जो नई टेक्निक्स जो हम उन पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं टेक्निकल नॉलेज देने वाली हूँ। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और मैं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर भी हूँ। मध्य प्रदेश में 7 जिलों में हम काम कर रहे हैं। और उनका जो जिन्होंने ये टेक्निक का इस्तेमाल सही तरह से करा है और जो जिन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रोटोकॉल के हिसाब से विजिट करी है, उनके बच्चों का रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है। तो आज मुझे आई नो के स्टाफ नर्सेज हैं, सो यू विल बी डीलिंग विथ ऑल दिस पीएनसी बेबीज एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो फर्स्ट पहले 48 आवर्स एंड पहले 5-6 दिन अगर सी सेक्शन बेबीज है। तो मैं दोनों पे आज फोकस करने वाली हूँ। ठीक है। प्रभावी स्तनपान कौशल्य। हम लोग हमेशा माता को बताते रहते हैं कि दूध पिलाना है, लेकिन कैसे पिलाना है वो सिर्फ माता को नहीं लेकिन नर्सेस को भी ठीक तरह से पता नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर, मैं तो बच्चों की डॉक्टर है, मुझे भी नहीं सिखाया गया था पीडियाट्रिक ट्रेनिंग में। तो ये जो टेक्निकल स्किल्स है बहुत ही इट इज़ लैकिंग। और ये जो है टेक्निक जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो नई टेक्निक है। तो आप अगर ठीक तरह से ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। तो अलग अलग तरह के होल्ड होते हैं। ठीक है। क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड, क्रेडल होल्ड, ये अलग अलग तरह के होल्ड है। ठीक है। ये लेड बैक होल्ड है, ये साइड लाइन होल्ड है। तो इसमें क्या है कि एक बार आप ठीक तरह से पूरा मैकेनिक सीख गए, मैकेनिक, ठीक है, तो आप कोई भी होल्ड में बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक स्टडी करी थी जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुई थी। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये जो ट्रेडिशनल होल्ड है ना, आप जो हमेशा आप वार्ड्स में देखते होंगे कि या कम्युनिटी में देखते हो कि मदर हमेशा जनरली ये होल्ड से दूध पिलाती है। हम लोगों ने ये हमारा क्रॉस क्रेडल होल्ड जिस पे हम लोगों ने बहुत काम करा है, ये क्रॉस क्रेडल होल्ड और क्रेडल होल्ड की हम लोगों ने एक वी डिड वन स्टडी। और उसमें हम लोगों ने देखा कि माताएं जो क्रॉस क्रेडल होल्ड से दूध पिला रही थी उनमें वजन बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा था। और 3 महीने में ये जो माताओं के बच्चे थे उनमें कुपोषण 3 गुना कम था। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्रॉस क्रेडल पर आज फोकस करूंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक बार आप मैकेनिक सीख गए तो आप कोई भी होल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको एक वीडियो है। Okay. ठीक है। तो ये जो आपने देखा, या ये जो आपने देखा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर माँ सिर्फ निपल से दूध पिला रही है, ठीक है, सिर्फ निपल, ये निपल है, देखिए निपल, निपल में दूध आता नहीं है, देखा आपने। अगर बच्चा एरिला मतलब जो काला भाग है वहां पे अच्छी तरह उसका मुंह की पकड़ अगर उसकी हुई तो वो बच्चे को बहुत ही ज्यादा दूध मिलता है। लेकिन इतना आपको बस इतना ही करना है कि निपल लैच के बजाय बच्चे को अच्छी तरह एरिला का लैच करना है। लेकिन देखिए कि टेक्निकलिटी में कितना आपको जाना है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। क्रॉस क्रेडल होल्ड, ये वाला है क्रॉस क्रेडल होल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माता जो है वो बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चे को वो दूध पिला रही माता की राइट ब्रेस्ट से, और माता ने किस लेफ्ट हैंड से बच्चे को पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो बाजू जो स्तन से आपको दूध पिलाना है वो हाथ से आपको नहीं बच्चे को पकड़ना है, आपको दूसरे हाथ से बच्चे को पकड़ना है। ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस क्रेडल। क्रेडल मतलब झूला, क्रॉस मतलब क्रॉस हाथ से। ठीक है। तो ये देखिए ये अलग है। WHO में भी यह होल्ड बताया गया है। लेकिन जो बच्चे जो कमजोर है या जिसकी गर्दन जिनकी मतलब बहुत कंट्रोल नहीं होती, वो बच्चों में ये होल्ड बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है। ठीक है। तो ये होल्ड मैं आज आपको सिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बच्चे की जो पूरा जो बॉडी है पूरी सीधी रेखा में आप देख रहे हैं, उसके कान, कंधे और उसका जो कुला है बिल्कुल एक रेखा में है।
दूसरा है कि बच्चे का जो बॉडी है, पूरा बॉडी सपोर्ट किया हुआ है, माता ने देखा आपने, पूरा बॉडी उसका सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसका जो पेट है, माँ का पेट और बच्चे का पेट, माँ की छाती बच्चे की छाती बिल्कुल जुड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम नजदीक, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि आपको ये जो बच्चे के नीचे के खुले हैं, नीचे का जो खुला है यहाँ वाला, तो ये वाले खुला आपको माँ की कोनी पे रखना है, ठीक है। और हम लोग जैसे बाहर जाते हैं तो हम लोग क्लच पर्स लेके जाते हैं, राइट। तो इसी तरह आपको बच्चे को क्लच की तरह पकड़ना है, तो उसके जो पैर आएंगे वो बिल्कुल आपके बगल में आएंगे। और पांचवा पॉइंट है, ये पोजिशनिंग का पॉइंट है, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं कि कौन से 5 पॉइंट आपको करने हैं, ठीक है। और ये है आपकी बच्चे का सिर। बच्चे का सिर आपको कैसे पड़ा वो मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन देखिए ये क्रॉस क्रेडल होल्ड में ब्यूटीफुल पोजीशनिंग ऑफ द बेबी पॉसिबल विद क्रॉस क्रेडल होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे का जो सिर है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारी गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ होती है, इसी तरह ये बच्चे की गर्दन भी बाहर की तरफ है। तो चलो चलते हैं, हम लोग माता की तैयारी से चालू करते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्रॉस क्रेडल होल्ड पे हम आज फोकस करेंगे। तो माता की तैयारी क्या है? सबसे पहले आपको माँ को बताना है, माता को, कि माता को हाथ धोने हैं। क्यों हाथ धोने हैं? बिकॉज हाथ में इतने कीटाणु होते हैं, राइट। तो अगर कीटाणु वाले हाथ हम लोग बच्चों पे बच्चों माँ पकड़ती है जब भी बच्चे को स्तन तक लाने के लिए, तो वो अगर कीटाणु होंगे तो बच्चे के मुंह में जाने की बहुत चांसेस है। तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, इवन इन हॉस्पिटल आई रेकमेंड कि आपके हॉस्पिटल में अगर अगर वहाँ पे सैनिटाइजर है या कुछ भी है तो वहाँ पे रखिए। वॉश बेसिन में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे साबुन हो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साबुन खत्म हो गया या नहीं अवेलेबल है, तो ये एज अ नर्स आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे साबुन हो। फिर माता को पानी पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि हर टाइम माता जब भी दूध पिलाएगी माता को बहुत दूध आएगा, ठीक है। लगभग 24 आवर्स में, 24 घंटे में माता को लगभग 750 से 850 मिलीलीटर दूध आता है। अगर बच्चे का वजन बहुत बढ़ रहा है तो कभी कभी 1 से 1.5 लीटर भी दूध आएगा, ठीक है। तो अगर 1.5 लीटर दूध उसको बनाना है तो उसको मिनिमम जितनी बार वो दूध पिलाने के लिए तैयार रेडी है, उसके पहले माता को बोलो कि एक एक गिलास पानी पिए, ठीक है। ये पानी है साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे माता को इन्फेक्शन हो जाए। तो माँ को बोलना है कि थोड़ा गर्म करके उबाला हुआ और थोड़ा ठंडा हुआ पानी रूम टेम्परेचर पे चलेगा, लेकिन शी हैज टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, एवरी टाइम। जैसे वो बैटरी है दूध पिलाने के लिए, आप उसके पहले तुरंत ही उसको पानी पीना है, ठीक है। ये अगर रूटीन में आ जाएगा तो माँ भूलेगी नहीं। हम लोग भी जब भी बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत बिजी होते हैं, तो हम भी पानी पीना भूल जाते हैं। इसी तरह माता का भी ऐसा ही हो रहा है। नाउ ये देखिए, ये है माता को अभी ठीक तरह से बैठना है उसको। उसकी जो पीछे की पीठ है बिल्कुल ठीक स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे सपोर्ट होना जरूरी है पीठ के पीछे। और यहाँ पे देखिए माता आगे झुकी हुई है, ऐसी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। दूसरा है कि माँ जब भी स्तन खोल रही है तो आपको मालूम कि मोस्ट लाइकली वो हमेशा क्या करती है कि जो ब्रा है उसको ऐसे ऊपर करती है, तो बहुत टाइट वो यहाँ पे अपने स्तन पे वो टाइट ब्रा को ऊपर करके स्तन से दूध पिला रही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि माता को बोलना है कि पूरे बटन खोले। बहुत बार मैं जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मैं कैंची लेके जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो लोग इतने टाइट वो छोटे छोटे होल वाले गाउन पहनते हैं, वो वाले बिल्कुल आपको मना करने। एनसी में जब भी माता आए तो आपको बताना है कि ऐसे ऐसे गाउन प्लीज यूज ना करें, लैक्टेशन गाउन बोलते हैं उसके, क्योंकि उनमें जो होल होता है, जो चेन होती है, इतनी छोटी होती है, सिर्फ निपल बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि बिल्कुल पूरा स्तन खाली होना खुला होना चाहिए। और ये वाला जो ब्रा है, प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर कुछ टाइट अगर स्तन पे रहा तो ये जो ग्रंथि में जो दूध बढ़ रहा है, दूध तो बनेगा लेकिन वो जो नली है वहां से दूध बाहर नहीं निकलेगा, और वहां पे जो ग्रंथि है वहां पे वो गांठ हो जाएगी, ठीक है। तो माता को ब्रेस्ट एब्सेस और मेस्टाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो माता को बोलिए कि ऐसे कोई भी टाइट चीज स्तन पे होनी नहीं चाहिए जब भी वो स्तनपान करा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई माता की तैयारी। ना शिशु की स्थिति, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये है क्रॉस क्रेडल होल्ड। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉस क्रेडल होल्ड यहाँ पे है कि अब माता का जो ये जो बगल है उसमें बच्चे के पैर है। यहाँ पे जो बच्चे के नीचे के खुले हैं
ठीक है, वो माता की जो कोहनी है वहां पे सपोर्ट करे हुए है। माँ का जो हाथ है वो कान के पीछे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप एक्चुअली यू कैन ट्राई अभी भी, कि कान के पीछे एक मैस्टोइड बोन होता है, मैस्टोइड बोन। तो वो मैस्टोइड बोन आप टच करेंगे वहां पे, तो वहां पे माता को एक अंगूठा वहां पे रखना है और दूसरी अंगुलियां दूसरे कान के पीछे। ठीक है, और ये पोजीशन में आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल सीधी रेखा में है। देखिए, उसके कान है बिल्कुल कंधे के नीचे है। ठीक है, और बिल्कुल वो एक लाइन में है। जैसे हम लोग खाना खाते तो हमारी पूरी जो बॉडी होती है बिल्कुल स्ट्रेट रेखा में होते हैं, इसी तरह ये बच्चा भी ऐसे लाया गया हुआ है। अभी आप देखिए कि बच्चे की आप अगर गर्दन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पानी पीते तो आपकी हमेशा गर्दन पीछे की तरफ थोड़ी मुड़ी हुई होती है। इसी तरह आपको बच्चे को भी ऐसे ही लाना है जिससे उसकी गर्दन थोड़ी पीछे की तरफ मुड़ी हुई हो। ठीक है, माँ की छाती और बच्चे की छाती और पेट बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। ठीक है, और ये देखिए कि पूरा बॉडी सपोर्ट है। देखिए, अपने पूरा बॉडी सपोर्ट ब्यूटीफुली ये मदर ने किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए ब्यूटीफुली किया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, अभी मैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अगेन क्रॉस क्रेडल होल्ड, कान, कंधा, कूल्हा बिल्कुल एक रेखा में। ठीक है, बच्चे को बिल्कुल अंदर धसाया हुआ है बगल में। ठीक है, और उसके जो नीचे का कूल्हा है माँ के कोहनी पे सपोर्ट हुआ है। कान देखिए, कान के पीछे ये उंगलियां हैं। ठीक है, और बच्चे का सिर और बच्चे का जो पेट है और छाती है वो बिल्कुल माँ से लगी हुई है। ठीक है, और बच्चे का सिर है थोड़ा बाहर की तरफ है, जैसे हम पानी पीते हैं वैसे। ठीक है, नाउ जैसे वापस मैं बता रही हूँ क्यों सीधा होना चाहिए। जैसे हम खाते हैं, हमारी थाली हमेशा हमारे सामने होती है, हमारी साइड में कभी हम लोग थाली नहीं रखते हैं, राइट। साइड जहाँ पे थाली होती है वहां पे हमारा हमारा सिर, हमारे जो पूरी जो एक रेखा है, कान, कंधा, कूल्हा बिल्कुल एक रेखा में। इसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, ओके। पूरा बॉडी सपोर्ट देखिए, पूरा बॉडी सपोर्ट हाथ से सपोर्ट करा हुआ है। ठीक है, देखिए कान को कैसे पकड़ा हुआ है पीछे। ये जो पूरा जो सिर है, अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। और उसमें क्या होगा कि अगर माँ यहाँ पे सपोर्ट करेगी, यहाँ पे यहाँ पे अगर हाथ लाएगी, तो बच्चे के सिर आगे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे पीछे से प्रेशर आएगा, बच्चा दूध ठीक तरह से नहीं पिएगा और वो बच्चा निकाल देगा। ठीक है, तो ये जरा आप ध्यान में रखिए कि आपको ऐसे माता को बताना है कि बच्चे को ऐसे पकड़े। ठीक है, ठीक है, अभी ये देखिए, यहाँ भी देखिए ये गलती है। मैं दिखा रही हूँ कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो यहाँ पे पहले तो आप बच्चे के कूल्हे को देखिए। ठीक है, बच्चे का कूल्हा बरोबर सपोर्ट नहीं करा हुआ है। क्योंकि सपोर्ट नहीं करा हुआ है, बच्चे को वो ठीक तरह से उसका वो बैठा नहीं है बच्चा। ठीक है, और यहाँ पे जागा भी है, आप देखिए यहाँ पे जागा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पैर अंदर माँ के बगल में ठूसने चाहिए। ठीक है, और ये वाला हाथ देखिए जहाँ पे वो व्हाइट सर्कल मैंने करा हुआ है। ये व्हाइट सर्कल में आप देखेंगे कि ये जो उंगली, जो माँ के जो अंगूठा और ये उंगली थी वो कान के पीछे होनी चाहिए थी, तो वो कान के पीछे नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखिए, ये एक दूसरा वीडियो है। यहाँ पे क्योंकि माता ने बच्चे की गर्दन को सपोर्ट नहीं करा हुआ है, तो ये देखिए बच्चे का सिर इतना हिल रहा है। ठीक है, आप देखिए उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। अभी ये बच्चा कैसे थोड़ा दूध पीगा और फिर वो शी विल बेबी विल कम ऑफ यहाँ पे जो नीचे का कुला है वो भी बच्चे माता ने सपोर्ट नहीं करा है। यहाँ पे भी आप देखिए कि बगल में थोड़ी जगह है। तो ये जो है ये पोजीशन ठीक नहीं है। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बच्चा होना चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, ऑलराइट, अभी ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि गलती कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये जो कान के पीछे जो है हड्डी, वहां पे माता को पकड़ना था लेकिन वहां पे नहीं पकड़ा है, और सिर्फ वो गर्दन पे पकड़ा हुआ है। तो ये गर्दन पे उंगली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रहे कि ठीक तरह से अगर आप बच्चे के नेक को सपोर्ट नहीं करेंगे, और नेक मतलब आपको गर्दन पे हाथ नहीं रखना है, बच्चे के यहाँ पे जो हड्डी है वहां पे उसको सपोर्ट करना है। तो ये यहाँ पे ये वाला वीडियो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे मदर ने नेक को सपोर्ट नहीं करा है। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा दूध पी रहा है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
देखिए वो बच्चा बेचारा, इमेजिन करो कि आप अगर आप बैठे और आपके नेक को सपोर्ट नहीं मिले, ठीक है, तो ये देखिए बच्चा अभी रोने लगा क्योंकि वो थक गया, ठीक है। तो ये कैसे पकड़ना, वो आपको आपको पता पता होना चाहिए कि कैसे बच्चे को पकड़ना है, ठीक है। अभी ये बच्चे का टमी और मदर का जो छाती है वो एकदम टच होनी चाहिए, बिल्कुल नजदीक से। जितना बच्चा नजदीक से दूध पिएगा उतना वो इतना खींचेगा माँ के स्तन से दूध, तो जितना बच्चा नजदीक होगा उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है पोजिशनिंग का, ठीक है। अभी ये देखिए मैं आपको एक कहाँ पे गलती हो रही है। ये बच्चा है, ठीक है, क्रॉस क्रेडल में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह कान से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच में जो है ये वाला हाथ, ये देखिए माँ के स्तन और माँ की छाती और बच्चे के छाती के बीच में आ रहा है। तो ये वाला जो हाथ है वो स्तन के नीचे होना चाहिए। समझ में बात आई कि कुछ भी माँ के छाती और बच्चे की छाती के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो हाथ है वो पीछे आपको निकालना है वहां से, और बच्चे माता का जो स्तन है उसके नीचे से फिर पीछे ले लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये छोटी छोटी बातें आपको जब भी आप देखेंगे वार्ड में जाएंगे या कम्युनिटी में जाएंगे तो ये आपको मैं बता रही हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि उसके पैर है बिल्कुल गड़े होने चाहिए बगल में, ठीक है। नाउ दूसरा ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये जो बच्चा है बिल्कुल स्तन के सामने दिख रहा है, ठीक है। बच्चे की थाली है वो माता का स्तन है, ठीक है। तो आपको वो उसका जो जो पूरा जो फेस है, उसका जो मुंह है बिल्कुल स्तन के सामने दिखना चाहिए। उसका जो पूरा जो बदन है, उसकी जो चेस्ट है, पेट है, पूरा मदर के सामने बिल्कुल, ठीक है। तो आपको बच्चे को सामने से लाना है, आपको नीचे से नहीं लाना है। तो वो मैं नीचे कैसे लाते हैं मैं वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आपकी बच्ची का जो गर्दन है वो पीछे की तरफ थोड़ा घुमा हुआ है, देखिए। तो ये जो यहाँ पे आपको ये एंगल दिखाई देगा, ये एंगल पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एंगल अगर आपका पीछे से घुमा हुआ नहीं है ये, तो ये बच्चा थोड़ा दूध पिएगा और वो थक जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम थोड़े उसके वीडियो भी देखते हैं। ये देखिए बच्चा नीचे से आया हुआ है, मतलब ये वाला जो है ये गलत है, ये बच्चा नीचे से नहीं आना चाहिए। और दूसरा मुझे ये एक और चीज भी बतानी थी कि अगर बच्चा सीधा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा और बिल्कुल उसका जो सिर है, उसका मुंह है वो इफ इट इज फेसिंग द स्तन, तो इसमें क्या होगा कि जो ऊपर के होठ है ना, ये देखिए ऊपर के होठ, तो ये ऊपर के होठ राइट ब्रेस्ट में आएंगे लगभग 9 बजे, और नीचे के होठ आएंगे लगभग 3 बजे। तो आपको इतना फोकस करना है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिशा में उसके होठ होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये स्तन पे आए बच्चा, अगर राइट ब्रेस्ट पे आया तो ऊपर का होठ होगा 9 बजे, नीचे का होगा होठ होगा लगभग 3 बजे। यू इमेजिन कि ये जो स्तन है इट इज लाइक अ क्लॉक, ठीक है। अगर जैसे घड़ी है तो घड़ी में यहाँ पे 9 बजे है घड़ी के, और यहाँ पे बजे है 3, ठीक है। अगर बच्चा अगर देख रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे ये बाजू में इट विल बी ऑपोजिट। तो मैं अभी आपको वो वापस दिखा रही हूँ। देखिए ये जो पोजीशन है इसमें बच्चा नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है मतलब बच्चे का जो फेस है वो स्तन स्तन को नहीं देख रहा है, वो माँ को देख रहा है, ठीक है। तो इट इज फेसिंग द मदर। आई डोंट रेकमेंड दिस बिकॉज ये पोजीशन में बच्चे को लैचिंग ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। जब बच्चे का जितना वजन बढ़ेगा उतना अच्छा वजन नहीं बढ़ता है, मैंने ये ट्राई करा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, बच्चे को रोटेट करना है, और उसका जो ऊपर का होठ देखिए, यहाँ पे ऊपर का होठ 12 बजे आ रहा है और नीचे का होठ कहीं पे 5 बजे आ रहे हैं, देखा आपने, ये 12 बजे और लगभग 5 बजे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऊपर का होठ है यहाँ पे 9 बजे आना चाहिए, और ये नीचे का होठ है 3 बजे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये बच्चा होना चाहिए, उसकी होठ, ठीक है। ऑलराइट, अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये पोजीशन, बच्चा यहाँ पे देखिए नीचे से आ रहा है, देखा आपने, बच्चा बिल्कुल ऊपर देख रहा है, माता की तरफ देख रहा है, ठीक है। बच्चे की जो ये जो उसकी जो छाती है वो माता की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और ये देखिए बच्चे का जो होठ है, ऊपर का होठ वो 12 बजे है और नीचे का होठ है लगभग 5 बजे, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी तो हो गया ये आपका पोजीशनिंग। नाउ जो पांचवा पॉइंट है पोजीशनिंग का,
ठीक है। वो पांचवा पॉइंट, आपको ये स्किल आपको आना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये स्किल ठीक तरह से नहीं सीखी तो बच्चे का लैचिंग जो होगा ना, मुंह की पकड़ होगी, वो मुंह की पकड़ ठीक तरह से नहीं होगी। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बच्चे का, चलो चलो उसके पैर तो आपने डाले, आपने बगल में डाले, उसके कुल्ला आ गया आपकी कोनी पे, उसकी उसकी छाती आ गई, आप माता की छाती तक, राइट। लेकिन बच्चे को कहाँ तक लाना है, ठीक है। तो एक ध्यान में बात रहे कि बच्चे के जो नथुने हैं ना, ये नथुने, ये निप्पल के सामने आने चाहिए, माता के निप्पल पे नथुने आने चाहिए। क्यों नथुने आने चाहिए? क्योंकि जब भी नथुने आएंगे तभी तो उसका सिर थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है। अगर डायरेक्टली, अगर ये वाला, सपोज नाक की जो टिप है, टोच है, अगर नाक डायरेक्टली निप्पल पे आएगा तो उसका जो सिर है वो पीछे की तरफ होगा नहीं। ठीक है। और फिर ये प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगी कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है अगर बच्चे ने आप ऐसे लाए। तो ये ध्यान में रहे कि जब भी आप बच्चे को ला रहे हैं तो उसके जो नथुने हैं वो निपल के सामने आए, और उसके जो होठ है, ये दोनों होठ, जहाँ पे उसके नीचे के होठ है ना, वो वाला जो एरेला है, काला भाग, वहां पे उसके होठ आने चाहिए। ठीक है। तो जहाँ पे उसके होठ है वहां वो वाला काला भाग, उसके सामने बच्चे के होठ होने चाहिए। ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, ये बच्चा है, उसकी गर्दन है ब्यूटीफुली बाहर की तरफ मुड़ी हुई, देखिए आपने बच्चे को यहाँ पे अच्छी तरह बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे का नाक भी नहीं दब रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ मुड़ी हुई है तो बच्चे का नाक बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और ब्यूटीफुली लैच हुआ है। अभी मैं आपको इसके बारे में फोकस करूंगी कि लैच कैसा होना चाहिए, क्या आपको देखना है, क्या 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 गलती हो सकती है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये बच्चा आया था, सीधा आया था, ये वाला ऐसा सीधा, क्योंकि सीधा आया था तो देखिए उसकी नाक को क्या हुआ, देखा आपने, नाक भी उसकी स्तन में पूरी खूब गई है। ठीक है। अभी ये बच्चा थोड़ा दूध पिएगा और उसका वो बच्चा निकल जाएगा। देखिए बच्चा, उसकी गर्दन देखिए, थोड़ी नीचे की तरफ है, देखिए आप, बच्चे नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देखेगा बच्चा तो उसका नाक बिल्कुल स्तन में खूब जाएगा। ये गलत है, ऐसे बच्चे को नहीं लाना है। बच्चे की गर्दन बाहर की तरफ हो, और बाहर की तरफ लाने के लिए उसके नथुने नाक के सामने होंगे। ठीक है। ऑलराइट। तो ये है आपका अगेन, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको फील्ड में ऐसा बच्चा दिखाई दिया तो आप क्या करेंगे? ठीक है। आपको एक काम करना है, आपको लैचिंग चेक करना है, वो मैं लैचिंग चेक कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगी। अगर बच्चे का मुंह बहुत अच्छा खुला हुआ है, 120 से 160 डिग्री बच्चा मुंह खुला हुआ है, तो आपको वो बच्चे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर बच्चा आप देख रहे हैं और आपने उसने लैचिंग चेक करा और उसका मुंह बहुत बड़ा हुआ है, खुला हुआ है, तो आपको वो लैच निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, बच्चे को थोड़ा, देखिए देखिए माँ क्या कर रही है, बच्चे को थोड़ा पीछे की ओर ले रही है, जहाँ पे दूसरा स्तन है वहां पे बच्चे को थोड़ा खींच रही है। जैसे वो खींचेगी, बच्चे का सिर बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, वो आपको सीखनी है। ठीक है। ऑलराइट, चलिए अभी स्तन को पकड़ने का तरीका। तो आपने अभी बच्चे को, उसके नथुने आप निपल तक लेके आए। ठीक है। अभी बच्चा इज रेडी टू लैच। ठीक है, लैचिंग के लिए वो रेडी है। ठीक है। नबी अभी आपको माता को सिखाना है स्तन को कैसे पकड़ना। ठीक है। ये स्तन को पकड़ना सिर्फ माता के लिए डिफिकल्ट नहीं है, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। और सबके लिए इट्स डिफिकल्ट, पर एक बार आपको वो टेक्निक आ गई तो फिर आपका मतलब बच्चे का वजन बहुत ही बढ़िया बढ़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि बच्चे के जो ऊपर के होठ है, वो मतलब राइट ब्रेस्ट पे कितने बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, और जो नीचे के होठ है वो 3 बजे आएंगे। ठीक है। तो ऊपर के होठ यहाँ पे आएंगे और नीचे के होठ यहाँ पे आएंगे। तो जैसे हम लोग बर्गर खाते, जैसे कुछ भी खाते हैं, वड़ा पाव कैसा भी खाते हैं, तो हम लोग हमेशा, हमारे जो उंगली होती है वो हमारे होठ के समांतर होती है, उसको दबाते हैं और फिर हम लोग खाना खाते हैं, राइट, ऐसे मुंह में डालते हैं। इसी तरह इमेजिन करो कि माता का स्तन बहुत बड़ी साइज है उसकी, और उसको छोटा करना है। तो उसको छोटा करने के लिए आप बच्चे को, उसको स्तन को छोटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटा नहीं करेंगे तो बच्चे के मुंह में सिर्फ निपल चला जाएगा और निपल में दूध आएगा नहीं। ठीक है। तो ये आप देखिए, देखिए यहाँ पे और दूसरा एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये भी आप माता को बोले कि स्तन को पकड़े, सिर्फ आपको जो उंगली की जो टिप है, सिर्फ टिप से आपको स्तन को पकड़ना है। ये देखिए पूरा, ये पूरा टच नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे जो है माता ने पूरी उंगली को टच करा हुआ है,
ठीक है ना, ये गलत है। माँ को बोलना है कि सिर्फ जो ये टिप है, टिप ऑफ द फिंगर्स, उधर ही यहाँ पे ये जो उंगली था, एक्चुअली दिस वाला, ये वाला अंगूठा आपको यहाँ पे 3 बजे लाना था, ठीक है। ये यहाँ पे 3 बजे, वहां पे 9 बजे, तो आपको 3 और 9 बजे वो उंगली की जो जैसे हम लोग केकड़ा पकड़ते हैं ना, ऐसे केकड़ा की तरह आपको स्तन को पकड़ना है, क्योंकि अगर आपने बहुत पूरा स्तन हाथ से पकड़ लिया तो बच्चे के मुंह में वो ठीक तरह से स्तन जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये है आपकी कैसे स्तन को पकड़ना, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि कहाँ पे होना चाहिए उंगली 3 बजे और 9 बजे। तो ये है आपका लेफ्ट ब्रेस्ट, तो लेफ्ट ब्रेस्ट में 3 बजे और 9 बजे उंगलियां आएगी, ठीक है। और राइट, वी शेप में नहीं पकड़ना है, आपको यू शेप में पकड़ना है। और ध्यान में रहे कि ये जो यू है ना, उसका जो डिप है, डिप वो आना चाहिए 6 बजे, ठीक है। कि ये 6 बजे डिप आना चाहिए। डिप यहाँ पे या यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो बच्चे की लैचिंग ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि यू शेप और उसका जो डिप है वो 6 बजे आना चाहिए, और वी शेप में हमें नहीं पकड़ना है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखिए आप, कि जो 3 उंगली है ना, 3 उंगली छोड़ के आपको पकड़ना है स्तन को। अगर आपने बहुत नजदीक पकड़ा ना, अगर आपने ये हाथ यहाँ पे रख दिया, तो आपने सिर्फ निपल डाल रहे बच्चे के मुंह में, वो निपल लैचिंग हो जाएगा। आपको निपल लैचिंग नहीं करनी है, आपको ऐसे पकड़ना है, मिनिमम 3 उंगली दूर आपको स्तन को पकड़ना है, ठीक है। और राइट, बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, बहुत नजदीक भी नहीं होना चाहिए, लगभग 3 उंगली दूर। तो यहाँ से निप्पल से लेके 3 उंगली दूर यहाँ पे, निप्पल से 3 उंगली दूर यहाँ पे आपको सिर्फ टिप से पकड़ना है। देखिए ये टिप है, पूरा हाथ ब्रेस्ट पे टच नहीं हुआ है, ठीक है। और राइट, तो ये है, मैं आपको वापस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब भी हम कुछ भी बड़ा सैंडविच ऐसा कुछ खाते हैं, तो हमेशा हम ऐसे पकड़ते हैं, एंड दोज फिंगर्स, जो हमारी जो उंगलियां होती है, वो होठ के बिल्कुल समान होनी, पैरेलल होनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह जब भी बच्चे के होठ आते हैं, तो बच्चे के जहाँ पे होठ है वहां पे आपकी उंगलियां होनी चाहिए। अगर बच्चे के होठ 12 और 6 बजे है, तो आपकी उंगली 12 और 6 बजे आएगी। अगर बच्चे के होठ 3 और 9 बजे है, तो आपकी उंगली 3 और 9 बजे, आपकी मतलब माता की उंगली 3 और 9 बजे आएंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन में बच्चे के होठ है, वहां पे आप वो स्तन को पकड़ेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड सैंडविच होल्ड ऑफ अ ब्रेस्ट। मतलब जैसे आप सैंडविच कैसे पकड़ते हो, आपके आपके होठ और उंगली समान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच होल्ड, ठीक है। और राइट, अभी देखिए कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बच्चे के होठ कहाँ है, ऊपर वाला होठ है 9 बजे, नीचे वाला होठ है 3 बजे। लेकिन जो जो हेल्प कर रहा है, हेल्पर ने बताया, देखिए पूरा कितना गलत पकड़ा हुआ है, देखा ना आपने। तो उन्होंने पकड़ा हुआ है अलग पूरा, मतलब यहाँ पे ऊपर की उंगली यहाँ पे होनी चाहिए थी, नीचे की यहाँ पे होनी, तो उन्होंने क्या करा है कि पूरे स्तन को लंबा कर दिया। अगर ऐसे लंबा कर देंगे तो बच्चे के मुंह में कैसे वो नीचे का काला भाग जाएगा, देखा आपने। तो ये ऐसे आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है। जहां पे होठ, वहां पे आपकी उंगलियां होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज अगेन अगेन आई एम टीचिंग यू बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट। तो आपको ये अभी आपके मदर्स पे जो आपके आएंगी वार्ड्स में, कम्युनिटी में, जहाँ पे भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्तन पे प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे देखिए, जो ये सैंडविच खा रही है, तो ऊपर के होठ के नजदीक एक उंगली है, नीचे के होठ के नजदीक दूसरी उंगली है, ठीक है। तो ये जो अपना क्रॉस क्रेडल होगा, क्रेडल होल्ड होगा, उसमें बच्चे के होठ होंगे ना, वो ऐसे खड़े होंगे, खड़े, राइट। आपको मतलब एज यू नो कि इन क्रॉस क्रेडल होल्ड बच्चा विल बी कमिंग ऐसे, नो, तो वो खड़ी, मतलब आपके जो उंगली है वो भी खड़ी, इट शुड बी इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, ओके, वर्टिकल। देखिए वर्टिकल होट है, इसलिए वर्टिकल उंगली है। अगर हॉरिजॉन्टल होते हैं तो आपकी उंगलियां भी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। और अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए, देखिए इसमें देखिए गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है कि बच्चे के होठ है, उसके समान माता ने उंगलियां रखी नहीं है स्तन पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये गलत है, इसमें बच्चे का जो होना चाहिए ठीक तरह से लैचिंग, वो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ठीक तरह से बरोबर सपोर्ट तो करा हुआ है, नेक नेक को सपोर्ट करा हुआ है, लेकिन बच्चा अभी भी थोड़ा दूर है, ठीक है। और ये उन्होंने नीचे क्या रखा है, उन्होंने कुछ तकिया रखा है। जब भी आप लैच करा रहे हो, तो आई डोंट रिकमेंड पुटिंग एनी एनी तकिया, ठीक है। तो ये तकिया मकिया मत रखो, पहले आप बच्चे को लैच कराओ,
बाद में लैच चेक करने के बाद आप जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये तकिया क्या होता है कि कभी बहुत नीचे होता है तकिया, कभी बहुत ऊपर होता है, एंड बहुत लोग, सब लोग इतना पैसे खर्च रहे हैं बॉपी पिलो करके, ये तकिए की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट, अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने वापस दिखाया हुआ है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्रॉस क्रैडल होल्ड में ऊपर के होठ लेफ्ट ब्रेस्ट में 9 बजे आएंगे, और नीचे के होठ 3 बजे आएंगे लेफ्ट ब्रेस्ट पे, ठीक है। तो इसी तरह ये लेफ्ट ब्रेस्ट पे आप एक उंगली 9 बजे होंगी और दूसरी उंगली आपकी होंगी 3 बजे, जहां पे होठ वहां पे उंगली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि बच्चे की गर्दन पीछे की तरफ है, तो ये बच्चे का जो नाक है बिल्कुल स्तन में गड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि बच्चे का नाक ऐसे अंदर खूप रहा है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ है, तो थोड़ा और पीछे की तरफ आप गर्दन करेंगे तो नाक बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, देखिए अभी ये देखिए अभी इसमें क्या हो रहा है, ये भी गलत है। हाँ, यहाँ पे भी देखिए माता कैसे पकड़ी हुई है, कैंची से पकड़ी हुई है, देखा आपने, ठीक है। तो ये कैंची बैची ये सब आपको ऐसा स्तन नहीं पकड़ना है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। जहाँ पे होठ वहां पे उंगली, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अभी ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं क्या है। ऐसा हाँ नहीं, ये हाथ नीचे से करो, हाँ ऐसे दर्द हो रहा है, हाँ ऐसे नीचे से करो, हाँ गुड, हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बोलो मत, ये आराम से बुलाओ अच्छे ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वो माता ने गलत तरीके से पहले तो पकड़ा ही नहीं था, तो निपल फीडिंग ही हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो अभी ये जो है ना यहाँ पे गलत हो रहा है, ये जो उंगली है बहुत ही दूर है स्तन से, देखा आपने इतनी दूर है, वो स्तन छोटा कैसे होगा, देखा आपने, ये 5 उंगली दूर है उनकी जो अंगूठा है, ये गलत है, ठीक है। सिर्फ 3 उंगली दूर होना चाहिए, और ये पूरा जो हाथ है, ये पूरा हाथ नहीं टच होना चाहिए, सिर्फ जो आपकी जो टोच है, जो टिप है, टिप ऑफ द फिंगर्स, ओनली दैट शुड बी, अच्छी तरह प्रेस करना है, क्योंकि छोटा करेंगे तभी तो उसके मुंह में जाएगा। जब भी आपके पास इतनी बड़ी सैंडविच होती है और आप अच्छी तरह प्रेस नहीं करेंगे तो मुंह में नहीं जाएगी। इसी तरह इतना बड़ा स्तन अगर आप अच्छी तरह प्रेस नहीं करेंगे ना तो उसके मुंह में जाएगा, बच्चे के मुंह में जाएगा नहीं, ठीक है। माँ को बोलना है कि निप्पल, सिर्फ निप्पल फीडिंग नहीं डालना है, सिर्फ बच्चे के मुंह में निप्पल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नीचे के होठ के बाजू, नीचे के होठ के सामने जो एरेला है, ये वाला नीचे के होठ के सामने वो वाला एरेला बच्चे के मुंह में जाना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। देखिए आप देखेंगे अभी वार्ड में जाएंगे, या तो मेरी आशा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जब भी जाएंगे आप फील्ड में, आप जरा ऑब्जर्व करना, देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि साफ जगह वो सिर्फ निप्पल मुंह में डाल देती है, और निप्पल में तो दूध आता ही नहीं है, तो ये जरा ध्यान में रखिए आप, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी ये है मैं इसको बोलती हूँ मछली की आंख, मतलब जब भी वो अर्जुन फोकस कर रहा था, किस पे फोकस कर रहा था, राइट, मछली की आंख पे। तो इसी तरह ये अगर लैचिंग पे आपका फोकस आ गया, ये अच्छी तरह लैचिंग कैसे हो, तो आपके बच्चे का वजन आराम से 1.25 किलो 1.5 किलो महीने का आराम से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे, ये देखिए एक अच्छा लैचिंग का फोटो है। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा पोजीशनिंग में गलती है, ये जो हिप जो नीचे होना चाहिए था, नीचे वाला कूला माँ के उसमें वो नहीं है, लेकिन देखते हैं लैचिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। बच्चे की गर्दन देखिए बाहर की तरफ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है बच्चे की गर्दन, ठीक है, बाहर की तरफ। नाक देखिए बाहर है, नाक बिल्कुल प्रेस नहीं हो रहा है, क्यों प्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी बच्चा आया था स्तन पे, नथुने निपल के सामने थे, ठीक है। अभी ये जो है चेक करिए, लैचिंग चेक करिए, ठीक है। ठीक तरह आपको अच्छी तरह लैचिंग चेक करना है, वो मैं लैचिंग चेक करना वो कैसे मैं सिखाऊंगी। देखिए वो देख रही है कि नीचे के होठ कहाँ है, ठीक है, बड़ा कितना मुंह बड़ा खुला हुआ है, क्या है, पूरे 5 बिंदु में आपको सिखाऊंगी कि लैच चेक में क्या करना, ठीक है। ये आपकी मछली की आंख, ठीक है, बच्चा की आंख, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली लैच उन्होंने करा है, देखिए होठ बिल्कुल दिख नहीं रहे, ठीक है। अभी सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपने ठीक तरह से स्तन को पकड़ा,
ठीक है, उसे अच्छी तरह उसने आपने उसको दबाया। ठीक है, अभी बच्ची के जो ऊपर के होठ है ना, वहां पे आपको निपल को थोड़ा लगाना है। ठीक है, जैसे आप निपल थोड़ा बच्चे के होठ को लगाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे अपना मुंह खोलेगा। अगर बच्चा भूखा है तो अच्छी तरह वो मुंह खोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बच्चा भूखा हो गया कि रो रहा है, उसको शांत शांत रख के उसको बच्चे को मुंह खुलाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसीजर है कि आप बच्चे के जो ऊपर के होते हैं निपल को टच करिए। जैसे वो आप निपल को टच करेंगे, बच्चा क्या करेगा, अपना बड़ा सा मुंह खोलेगा। ठीक है, 120 से 160 डिग्री, ये ध्यान में रहे, 120 से 160 डिग्री बड़ा सा मुंह खुलेगा। ठीक है, तो इतना मुंह अगर खुल रहा है तभी आपको बच्चे को लैचिंग करानी है। ठीक है, तो इतना, अगर बच्चे का मुंह 120 से कम खुला है और अगर तभी आपने लैच कराया, तो वो लैचिंग से बच्चे का वजन ठीक तरह से बढ़ेगा नहीं। बच्चे चाहेंगे सैम मैम्स, एचसीडब्ल्यू, स्टंटिंग, वो सब सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये आपको फोकस करना है कि बच्चे को कभी लैच कराना है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं। बच्चे की पोजीशन बहुत अच्छी है, देखिए आप, पोजीशन बहुत ही अच्छी है, उसके नीचे के कूले लगे हुए हैं, माने बरोबर ठीक तरह से स्तन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, आपने मुंह देखा उसका, मुंह बिल्कुल 120 डिग्री जितना खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल। ये बच्चा सिर्फ निप्पल पे लैच करा है। ये बच्चा थोड़े दिन में आप जाएंगे, उसका वजन ही नहीं बढ़ेगा, सैम मैम हो जाएगा। तो पोजीशनिंग के साथ उसको लैचिंग सिखाना भी इतना ही महत्व है। पोजीशनिंग बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल पोजीशनिंग, बट लैचिंग ठीक नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी द अदर वन। तो ये आपको ध्यान में रहे। और ये देखिए कि जब भी बच्चा लैच करेगा तो ऊपर का होठ होगा, ये सिर्फ ये जो निप्पल के बॉर्डर है ना यहाँ पे, वहां पे उसके ऊपर के होठ आएंगे। और जो नीचे का होठ होगा, वो जो काला भाग है, वो बॉर्डर पे, काले भाग के बॉर्डर पे उसके नीचे के होठ आएंगे। इतना अच्छा लैचिंग होगा तभी जाके बच्चे को ठीक तरह से दूध मिलेगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ उसका कारण। ठीक है, ये जो हमारी जो नलिया होती है ना, नलिया, बड़ी बड़ी नलिया जहाँ पे दूध होता है, वो यहाँ पे काले भाग पे होती है। ठीक है, काले भाग पे ना, लेकिन नीचे का काला भाग क्यों जाना चाहिए, जो नीचे के होठ है वहां वाला काला भाग क्यों जाना चाहिए, क्यों ये वाला काला भाग नहीं जाना चाहिए, ऊपर वाला? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो हम जब भी निवाला लगते हैं ना, तो हम हमारा हमेशा नीचे के होठ पे निवाला होता है। ठीक है, क्यों निवाला नीचे के होठ पे होता है, नीचे के जबड़े से? क्योंकि नीचे के जबड़े से हम लोग खाना खाते हैं। तो जब भी हम क्योंकि हमारा नीचे का जबड़ा हिलता है, राइट? तो वो नीचे का जबड़ा जब भी हिलेगा, बच्चा वो लाइक दूध पिएगा या प्रेशर करेगा, तो नीचे के जबड़े से उसका बहुत अच्छा प्रेशर जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर करेगा बच्चा, ये बड़ी 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 जो नलियां है वहां से दूध बच्चे के पेट में आएगा। ठीक है, अगर निवाला ऊपर हम लोग ने रखा, सपोज हम लोगों ने कुछ खाया, जो कुछ भी है, अगर ऊपर खाया, ऊपर के जबड़े पे रखा, तो ऊपर से हम लोग खाना वो खा नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर का जबड़ा हिलता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो काला भाग है जहाँ पे ऊपर के होठ है, ये वाला काला भाग बिल्कुल बच्चे के मुंह में जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये सिर्फ, हाँ, अगर छोटा एरियोला है, बड़ा एरेला नहीं, छोटा वाला एरेला है, तो आप पूरा एरेला मुंह में जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बड़ा वाला एरेला है तो आपको फोकस क्या करना है, निप्पल ऊपर का जो होठ है निप्पल की बॉर्डर पे, नीचे का होठ है वो काले भाग की बॉर्डर पे। ठीक है, अगर छोटा रला है तो नीचे का होठ स्तन पे आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिए आप। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल अभी लैच हो रहा है, नीचे का होठ है वो एरेला पे बॉर्डर पे है, यहाँ पे आपको ऊपर का काला भाग दिखेगा, नीचे का काला भाग दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए निप्पल लैचिंग है, ये सिर्फ निप्पल है, देखिए आपको नीचे का काला भाग भी दिख रहा है, ऊपर का काला भाग भी दिख रहा है, तो ये गलत है, ये निप्पल लैच है। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी आप देखिए, मैं आपको ये एक दूसरा ग्राफिक दिखा रही हूँ। इसमें देखिए कि नीचे के होठ है ना, ये देखिए कहाँ आ रहे हैं, काले भाग की बॉर्डर पे। ऊपर का होठ है सिर्फ निप्पल के थोड़े ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको काला भाग दिखेगा। तो जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जब भी बच्चे माता ने लैच करा दिया, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखना है कि ऊपर का काला भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नीचे का काला भाग नहीं दिखना चाहिए, ऊपर का काला भाग आपको दिखेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जेव्हा त्याचा हात हाँ, दिला तेव्हा घे. हा. यहाँ पे देखिए आप, या जो जो जहाँ पे हरी रेखा मैंने डाली हुई है ना, खळी नाही पडत आहे, खळी नाही पडत. हाँ, जो मैंने हरी रेखा डाली है वहां पे बॉर्डर है, काली बॉर्डर है, एरिला की बॉर्डर है, लेकिन वहां पे नीचे के होठ आने चाहिए,
उसके बदले नीचे क्या आ रहा है, उसकी ठुड्डी आ रही है ना, उसकी जो ठुड्डी है वो गलत है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि ऊपर का काला भाग ज्यादा गया है उसके मुंह में, इतना ऊपर का काला भाग जाने मतलब ये काला भाग उसका हिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, ऊपर के होठ से प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर कहाँ से आएगा, नीचे के होठ से आएगा। ठीक है, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिए कि नीचे के होठ है वहां पे ये यहाँ पे ये काली बॉर्डर पे नीचे के होठ आने चाहिए, ऊपर के होठ सिर्फ निपल की बॉर्डर पे। ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हाँ, दूसरा, एक बार अच्छी तरह लैच हो गया, फिर माँ को बोलना है कि बच्चे के मुंह को अंदर, स्तन के अंदर धसाना है। स्तन के अंदर धसाना मतलब उसके दोनों होठ दिखने चाहिए नहीं। अगर दोनों होठ दिखे उसका मतलब बच्चा अभी भी दूर है, वो दूध खींच नहीं सकेगा। जो नलियां है ना, नलियां बहुत अंदर होती है, तो बच्चे को अंदर धसाना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्तन के अंदर धसाना पड़ेगा। अगर बच्चे के होठ दिख रहे हैं, उसकी ठुड्डी दिख रही है, मतलब ये बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं। देखो, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको थोड़े वीडियोस भी दिखा रही हूँ कि देखते कि आप क्या हो रहा है। ये सारे जो वीडियोस है हम लोगों ने कंसेंट ली है, और ये सारे मध्य प्रदेश के वीडियोस है, बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने काम करा हुआ है, बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस नांदेड़ से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। लेकिन आप देखिए, ये जहाँ पे नीचे के होठ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऊपर का होठ भी ज्यादा नहीं दिख रहा है, और उसकी ठुड्डी है बिल्कुल अंदर धसी हुई है। तो सिर्फ आपको ठुड्डी नहीं धसानी है, आपको दोनों होठ धसाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए गर्दन बहुत ब्यूटीफुली बाहर है, बाहर की तरफ, और उसका नाक बिल्कुल स्तन में गड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग भी परफेक्ट है, बच्चे का लैचिंग भी परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये मैं यहाँ से देख के पता नहीं चलता है मुझे कि उसका, उसके मुंह कितना बड़ा खुला हुआ है। तो ये आपको चेक करना है, और कैसे चेक करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसके गड्ढे भी नहीं पड़ रहे हैं, गाल में गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं, ब्यूटीफुल लाच। ये बच्चा तो बिल्कुल 10-12 किलो का आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग ये वाला वीडियो। चला रही हाँ देखिए, बच्चा थोड़ा पहले दूर था, अभी बच्चे को थोड़ा अंदर लिया हुआ है। ठीक है, और भी अंदर आप अंदर लेकिन ऐसे ऐसे अंदर डालना कि उसका नाक अंदर नहीं चले, नाक अंदर नहीं घुसना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, देखिए अभी उसके दोनों होठ और उसकी ठुड्डी बिल्कुल नहीं दिख रही है, कितना अंदर से बच्चे को दूध पिला रही है। ये बच्चे को इतना दूध मिलेगा, आराम से 1.5 किलो वजन बढ़ेगा ये बच्चे का। ठीक है, और राइट, अभी हम देखते हैं कि हाँ, ये वाला देखते हैं। ये तो बच्चा ऑलरेडी आपको लग ही रहा है कितना हेल्दी है, देखिए। ठीक है ना, ये लगभग मुझे तो लग रहा है महीने का होगा, 1 महीने का। अभी नेक सपोर्ट, नेक कंट्रोल नहीं हुआ है अच्छी तरह। देखिए कितनी अच्छी तरह माता ने पकड़ा हुआ है कान के पीछे, और देखिए इतना अंदर उसको खुपाया हुआ है कि बच्चे के होठ भी नहीं दिख रहे, उसके नाक भी स्तन से बाहर है, और यू कैन सी के बच्चे का वजन ऑलरेडी ब्यूटीफुली बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए, अभी ये वाला वीडियो देखिए आप। ठीक है, देखिए बच्चे का मुंह छोटा हुआ है, देखा आपने, 120 डिग्री जितना खुला है नहीं है। ठीक है, बच्चे के जो होठ है दोनों दिख रहे हैं, ठुड्डी दिख रही है, बच्चे के गाल में भी खड्डे पड़ रहे हैं, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा अभी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा स्तनपान आपको नहीं कराना है। ठीक है, बच्चा सिर्फ देखो ना, निपल पे वो निपल चूस रहा है। ठीक है, ऑलराइट, अभी ये देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए माँ क्या कर रही है। ठीक है, माँ क्या कर रही है, ये जो घड़ी है ना, 12 बजे, 12 बजे उसके ऊपर के होठ है, और 6 बजे उसके नीचे के होठ है। ठीक है, और बच्ची की गर्दन देखो। आप एक काम करो, आप सब लोग आपकी गर्दन नीचे करो, और आपकी जो थूक है ना, थूक को आप थोड़ा स्वॉलो करो। यू विल नॉट बी एबल टू स्वॉलो। ठीक है, तो ये जो कर रही है बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे का सिर वो पीछे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ कर रही है, और जो लैचिंग है वो भी, लैचिंग भी देखो, लैचिंग भी ठीक नहीं है। तो ये जो है, ऐसा हम लोग को नहीं करना। ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड। अभी ये देखते हैं कि क्या 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 गलती हो रही है। पोजीशनिंग बहुत अच्छा है उसका, बच्चे का पोजीशनिंग देखो, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल ब्यूटीफुली नजदीक से वो ला रही है। लेकिन देखिए कि लैचिंग में क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, जो होठ है वो बच्चे के होठ दिख रहे हैं, मतलब ये बच्चा अभी भी थोड़ा दूर है। बच्चा इतना दूर नहीं होना चाहिए, बच्चे को और नजदीक उसको लेके जाओ। देखिए उसके होठ दिख रहे हैं। ठीक है, ये गलत है, और उसके जो नीचे के होठ है बिल्कुल थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। ठीक है, होता अगर बच्चे को थोड़ा और उसको मदर अगर उसको खुपाती ना, बच्चे के मुंह को खुपाती,
दूसरा क्या है कि आपको ध्यान देखिए, आवाज भी आ रही है ना? आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि वो बच्चे को बच्चा इज गेटिंग लिटिल मोर स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस मतलब, हाँ, और दूसरा देखिए कान भी देखिए कहाँ है, उसका पोजिशनिंग में देखो, कान यहाँ पे और उसका ये कहाँ है, उसका कंधा आगे है। मतलब ये बच्चे की जो गर्दन है मुड़ी हुई है। ठीक है, मैं ये बच्चे के सिर को स्तन की तरफ घुमाती और माँ को बोलती बच्चे को थोड़ा और अंदर उसको खुपाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है सीखने के लिए। देखिए पूरा उसका जो कान और कंधा एक लाइन में नहीं है। ठीक है, और बच्चा माँ की तरफ देख रहा है। बच्चे को कहाँ पे दिखाना है? बच्चे को स्तन के सामने दिखाना है। तो मैं ये जो सिर है उसको थोड़ा ऐसा मुड़ाती, वो तरफ करती, और बच्चे का सिर बिल्कुल स्तन के सामने करती। ठीक है, ऑलराइट। अभी देखते हैं ये वाला भी, देखिए आप वीडियो। ठीक है, देखिए बच्चे की गर्दन कितनी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, देखा आपने? एकदम मुड़ी हुई है बच्चे। उसका जो उसकी छाती है, बच्चे की छाती और पेट माँ के सामने बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बच्चा कैसे दूध पिलेगा? और उसके ऊपर के वो उठा रहे 12 बजे, नीचे के उठा रहे 5 बजे, इतना दूर स्टंट ये है, उसके मुंह की पकड़ बहुत दूर है, पूरा गलत है ये। ठीक है, तो ये आपको अभी, ये एकदम न्यूबॉर्न बच्चा है, देखिए आप मतलब, तो ये आपको प्लीज ध्यान में रखना है। ठीक है, गलत है ये गर्दन नीचे की तरफ घूमनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो हो गया आपका कैसे लैच कराना। अभी आप, माता ने लैच तो करा दिया, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि माता ने इतना अच्छी तरह धसाया होगा तो आपको उसके होठ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपको लैच करना आपको जरूरी है। ठीक है, लैच कराने के टाइम आपको 5 बिंदु पे फोकस करना है। सबसे पहले बिंदु होगा कि मुंह कितना बड़ा है। किसी के पास अगर पेन पेंसिल है तो लिख लो आप। मुंह कितना बड़ा होना चाहिए? 120 से 160 डिग्री। ठीक है, नीचे के होठ का लोकेशन कहाँ होना चाहिए? नीचे के होठ का लोकेशन होना चाहिए काले काली बॉर्डर। ठीक है, या तो स्तन। ऊपर की होठ का होना चाहिए निप्पल की बॉर्डर। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा, ऊपर का काला भाग दिखेगा, नीचे का काला भाग दिखना चाहिए नहीं, क्योंकि मुंह में है। ठीक है, तो वो हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होगा कि मुंह में गड्ढे पड़ने चाहिए नहीं। तो अगर मुंह में गड्ढे पड़ रहे मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है कि बच्चे के होठ और ठुड्डी बिल्कुल दिखनी चाहिए नहीं। ठीक है, आपको प्रेशर करना पड़ेगा, अगर दिखेगी नहीं तो आपको अच्छी तरह प्रेशर करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा है। तो ये जो होठ और ठुड्डी है वो दिखनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये आपको लैचिंग चेक करनी है। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे वो लैच चेक करें। आप देखिए, डिक्शन अच्छी है, बच्चे की गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई है। अ, ठीक तरह से यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं रहा कि ठीक तरह से पड़ा, लेकिन देखिए ये जो नर्स है कैसे वो चेक करी है। जब तक उसको दिखाई नहीं देगा तब तक वो चेक करेगी। ठीक है, और जैसे उसने चेक कर लिया, अगर ठीक है तो फिर माँ को बोलेगी कि बच्चे को अभी भी और अंदर उसको खुपाए। ठीक है, तो जब तक वो चेक नहीं करिए, वो चीज कीप लुकिंग एट इट। दिस इज अ वेरी गुड वीडियो, तो यहाँ पे वो सब दिख रही है कि बच्चे का गर्दन है कि नहीं, बच्चे का मुंह स्तन की तरफ है कि नहीं, बच्चे का सिर बाहर की तरफ मुड़ा है कि नहीं, वो सब चेक कर रही है, नर्स है। ठीक है, एंड नाउ शी इज चेकिंग। देखिए बच्चा चेक ही नहीं करने दे रहा है, लेकिन यू विल हैव टू चेक। एंड शी इज लुकिंग कि देखिए अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा और अगर नीचे होठ काली बॉर्डर पे होता तो अच्छा रहता। ठीक है, और ये आप गर्दन देखिए, गर्दन अभी भी ऐसे सीधी है, सीधी। तो बच्चे को इसमें, मैं बच्चे को थोड़ा सा नीचे करती हूँ। अगर करूंगी तो बच्चे की गर्दन थोड़ी और बाहर की तरफ आ जाएगी, और जो नीचे का होठ है वो बॉर्डर पे आ जाएगा। ठीक है, सो ब्यूटीफुल वीडियो। ठीक है, अभी दूसरा एक पॉइंट है जो मैंने बताया है लैचिंग में, कि मुंह में गड्ढे नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है, ये जो गड्ढे पड़ रहे हैं ना, तो बहुत टाइम आप देखते होंगे कि गड्ढे पड़ते हैं जब भी बच्चा लैच करता है। उसके 3 कारण होते हैं। क्या 3 कारण होते हैं? एक तो, या तो बच्चा निपल लैच कर रहा है, दूसरा या तो ऊपर का एरोला ज्यादा मुंह में गया है, या तो बच्चा बहुत दूर है, उसके होठ भी दिख रहे हैं, उसकी ठुड्डी भी दिख रही है। तो 3 कारण से बच्चे के मुंह में गड्ढे पड़ेंगे। गड्ढे पड़ा मतलब गलत। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। कि देखिए यहाँ पे आप देखिए गड्ढे पड़े, देखिए आपने, ये खड्डे जो है वो गलत है, ये ऐसे खड्डे पड़ने नहीं चाहिए। यहाँ आपको पता ही चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो बच्चे का मुंह ठीक है, इतना अच्छा खुला हुआ है, लेकिन बच्चा बहुत दूर है। ठीक है ना, बच्चा क्योंकि ऊपर केरला भी गया हुआ है, नीचे केरला ज्यादा नहीं गया हुआ है। ठीक है, ऊपर केरला लैच है, इसीलिए बच्चे के मुंह में गाल में गड्ढे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला, देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए गड्ढे, देखा आपने गड्ढे, ये गड्ढे पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे गड्ढे नहीं पड़ने चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है कि ऊपर का ज्यादा एरोला गया हुआ है, ठीक है, इतना ज्यादा एरोला मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसके होंठ भी दिख रहे हैं और उसकी टुड्डी भी दिख रही है। तो इसमें ये कारण है कि बच्चे के गाल में गड्ढे पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर निपल लैचिंग हो रहा तो भी गड्ढे पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नीचे, ये देखिए निपल लैच है, ठीक है। तो देखिए कैसे गड्ढे पड़ रहे हैं, ये देखिए आपने गड्ढे, यहाँ पे गड्ढे दिख रहे हैं, है ना। ये सिर्फ निपल लैच है, ठीक है। मतलब ये बच्चे, ये बच्चा ऑलरेडी कुपोषित लग ही रहा है, क्योंकि माँ ऐसे ही पिलाती होगी, तो इसमें बच्चे को दूध ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। ऑलराइट, अभी ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को। ये बच्चा देखो तो सिर्फ निपल लैच कर रहा है, पूरा पोजीशनिंग भी गलत, पूरा पोजीशनिंग गलत, पूरी गर्दन की पोजीशनिंग गलत, लैचिंग गलत, ठीक है। और लेट्स सी, ऊपर का एरोला अगर जाएगा तो भी गड्ढा पड़ेगा, ऊपर का एरोला मुंह में जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो हियर वी विल सी। हाँ, ये देखिए ये वीडियो में आपको दिख रहा है कि ऊपर केरला ज्यादा गया है, नीचे केरला कम है, नीचे केरला बाहरी है, ठीक है। आपको बाहर से लगेगा अरे कितना अच्छा लैचिंग है, नहीं, ये गलत है लैचिंग, ठीक है। यहाँ पे ठीक तरह से पकड़ा हुआ भी नहीं है। ये बच्चे को मैं क्या करूंगी, बच्चे को, माँ को बोलूंगी कि बच्चे को थोड़ा पीछे की तरफ, मतलब ऐसे दूसरा स्तन है वो बाजू खींचो बच्चे को, और वापस बच्चे को लैच कराओ, ठीक है। तो ये जरा ध्यान में रखना है कि क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए बच्चे का ऊपर का होंठ ज्यादा गया है, ऊपर का एरला ज्यादा मुंह में है, ठीक है। मुंह बड़ा अच्छा खुला हुआ है इसका। दूसरा, उसकी जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग में देखो कि कान के नीचे कंधा आना चाहिए, लेकिन कान के नीचे कंधा नहीं आ रहा है, कंधा आगे है, कान पीछे है। मतलब बच्चे का सिर ऐसा साइड में ऐसा। वी नेवर ड्रिंक वाटर, लाइक कभी कभी भी हम लोग कभी भी पीते हैं, हमारे जो कान होते हैं हमेशा कंधे के लाइन में होते हैं, ठीक है। ये गलत है। और ठीक है, अभी एक बार माता ने लैच चेक कर दिया, यू हैव टू टीच, माता को आप सिखाना है कि लैच कैसे चेक करना है। जैसे वो लैच आपने सिखा दिया, फिर माँ को बोलना है कि वो जो स्तन था ना, स्तन को माँ को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं ना, तो अगर स्तन बाहरी है तो बच्चे के मुंह से वो स्तन निकल जाएगा। तो माँ को बोलना है, एक बार आपने लैचिंग चेक कर दिया, तो ये दूसरा वाला हाथ है ना, जहाँ से उन्होंने स्तन स्तन पकड़ा था या लैच चेक करी थी, वो हाथ उसको साइड से लेके कोनी में, कोनी से या ये हाथ से, आर्म से स्तन को सपोर्ट करना है, ठीक है। और ये जो उसके हाथ है, वो अपने हाथ पे लगा देने हैं। जो जो हाथ उसके कान के पीछे थे, बच्चे के कान के पीछे, ये वाले हाथ छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये वाला हाथ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला हाथ छूट गया ना तो बच्चे को सपोर्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला हाथ छूटना नहीं चाहिए। दूसरा वाला हाथ है, उससे आपको स्तन को सपोर्ट करना है, तो वो जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ पिछला वाला गाढ़ा दूध। नाउ थोड़े और पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये सारे नुस्खे, some important points if you know it, you will be able to gain very good weight, okay, in the baby। तो हमारे जब भी बच्चा दूध पीता है ना, तो पहले तो होता है आगे का दूध, फिर होता है पीछे का दूध आता है। जो आगे का दूध आता है ना, ये वाला पानी वाला होता है, एकदम पतला होता है, पानी पानी जैसा। इसमें होता है पानी और इसमें होता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन तो जरूरी है बच्चे को मसल्स बनाने के लिए। लेकिन जो पीछे का दूध आता है ना, पीछे का दूध, ये होता है एकदम गाढ़ा दूध होता है, जैसे हमारे जैसे क्योंकि उसमें बहुत मलाई होती है ना, जितना मलाई वाला दूध पिएगा बच्चा, उतना बच्चे का वजन भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि जो मलाई है ना, चर्बी, वो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ही पावरफुल है। ये मलाई है ना, उसमें होता है ओमेगा 3, मतलब डीएचए, एपीए, जो फैट्स बोलते हैं ना, अच्छी वाली चर्बी। ये बच्चे का, उसका जो आईक्यू है ना, आईक्यू बढ़ाएगी। तो अगर आपको एकदम इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, तो माँ को बोलो कि पीछे का गाढ़ा दूध जितना हो सके उसको पिलाए। कभी कभी क्या होगा कि आपके बच्चे जो एडमिट हुए एसएनसीयू में, वहां पे, तो वहां पे आपको मालूम है कि क्रॉस क्रेडल में तो बहुत ही पावरफुल है, लो बर्थ वेट बेबीज के लिए क्रॉस क्रेडल होल्ड। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होगा कि बच्चा थोड़ा पिएगा और बच्चा फिर सो जाएगा। तो माँ को बोलो कि जितना हो सके पीछे का गाढ़ा दूध निकालो और बच्चे को चम्मच से पिलाओ, ठीक है। चम्मच से या कप से, पहले 2-3 दिन आई रेकमेंड चम्मच से, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे मैन्युअल एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये जो आगे का दूध है पानी वाला और प्रोटीन वाला, पीछे का दूध है चर्बी,
वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेट गेन। सिंगरौली में मैंने देखा कि बहुत सारी एसएनसीयू नर्सेज हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग, और उनके वार्ड में तो एसएनसीयू में 100 ग्राम वजन बढ़ रहे थे। आई मीन दे वर कॉलिंग में कि इतना बढ़ सकता है, ऐसे बिल्कुल बढ़ सकता है, यू नो। तो ये आप प्लीज ट्राई करना। आगे का दूध प्रोटीन, पीछे का दूध फैट, चर्बी। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे मैन्युअली एक्सप्रेस करना है। स्तन को पकड़ना है सिर्फ 2 उंगली दूर, ज्यादा दूर मत पकड़ना, ठीक है। और उसको पीछे की तरफ उसको लेके जाना है, जहाँ पे हमारी हड्डी है, पसली है, वहां उसे पीछे की तरफ उसको प्रेस करना है, फिर उसको दबाना है, ठीक है, कंप्रेस करना है, और फिर उसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे उसको स्तन से निकालना है। देखिए पीछे की तरफ माता लेके जा रही है, और फिर उसको कंप्रेस करिए। हम लोग इसको बोलते हैं पीसीआर, प्रेस कंप्रेस और रिलीज द प्रेशर। प्रेस कंप्रेस, यहाँ पे देखिए कि माँ, ये जो माता के जो हाथ है बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ठीक है। हम लोग को मिल्किंग नहीं करना है, मिल्किंग नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ उसको पीछे की तरफ प्रेस करना है, फिर दोनों उंगली के बीच में कंप्रेस करना है, और फिर दूध निकालना है, ठीक है। ऑलराइट, अभी बच्चे को कैसे ढकार दिलाए। तो बच्चे का ये जो है ना टेक्निक, हम लोग यूएस में बहुत यूज करते हैं, मतलब मेरे यूनिट में तो हम लोग यही यूज करते थे, और वी स्टार्टेड ट्राइंग ओवर हियर ऑल्सो। ये पोजीशन में आपको बच्चे को डकार देनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ये जो उंगली है ना, ये उंगली कान के आगे आएगी, ठीक है। और बच्चे को आप माँ को बोलो कि उसकी गोदी में बिठाए, ठीक है। पीछे का जो हाथ है ना, वो सिर्फ उसकी पीठ पे रखना है, उसको कुछ मारना मारना नहीं है, उसको सिर्फ अच्छी तरह बिठाना है। और बच्चे की जो ये जो पेट है, उसको थोड़ा आगे की तरफ उसको करना है, ठीक है। तो अगर थोड़ा आगे की तरफ करेंगे, मतलब आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप बैठे हुए तो आप थोड़ा आपका जो पेट है आगे की तरफ करेंगे तो आपका पेट दबेगा। अगर जैसे ही आपने इस तरह पोजीशन में बिठाया, तो बच्चे को तुरंत ही डकार आएगी, विद इन 1 मिनट, प्रॉमिस। कभी आएगी डकार, अगर उसने जब भी अगर निपल लैच करा। निपल लैच में क्या होगा कि वो लोग हवा बहुत चूसते हैं, ठीक है। तो जब भी वो हवा चूसते तो पेट में हवा जाएगी, तो वो ढकार देगा। अगर बहुत अच्छा लैच है ना, बहुत अच्छा लैचिंग करा है, तो कभी कभी वो हवा, मतलब उसके मुंह में हवा ही जाती ही नहीं है, जगह ही नहीं है हवा जाने की, तो वो बच्चे को डकार नहीं आएगा। तो माँ को बोलना है कि हम लोग 1-2 मिनट ट्राई करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। अगर डकार नहीं आ रही है, उसका मतलब अच्छा है, वेरी गुड, लेकिन ये सिटिंग पोजीशन में डकार दो। दूसरा एक महत्व इसमें क्या है कि जैसे आप बच्चे को बिठाएंगे और तुरंत ही 1-2 मिनट में बच्चे की आंख खुलेगी, ठीक है। जैसे बच्चे की आंख खुलेगी, मतलब बच्चा इज रेडी टू ब्रेस्ट फीड अगेन, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को आप बच्चे की आंख खुल गई, माता को बोलो कि जो बाजू से उसने स्तन से उसको दूध पिलाया था, वो बाजू से उसको पीसीआर करना है। वो बाजू से थोड़ा सा स्तन से दूध निकालो, क्योंकि वो बाजू में अगर पानी वाला दूध आ रहा है, या तो गाढ़ा दूध आ रहा है लेकिन बहुत फोर्स से आ रहा है, उसका मतलब पीछे का गाढ़ा दूध अभी भी है, ठीक है। जब तक वो पीछे का गाढ़ा दूध बहुत, मतलब छोटी छोटी बूंद नहीं हो जाती, तब तक आपको वही बाजू से दूध पिलाना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लीज आप माता को बताइए कि वो बाजू वहां पे पीसीआर करके उसको चेक करना पड़ेगा कि स्तन खत्म हुआ कि नहीं। जब तक वो चेक नहीं करेगी, तब तक हम लोग माता को नहीं बताएंगे कि दूसरा स्तन दो, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम लोग उसका मुंह देख के थोड़ी बताते हैं कि बीपी आपका हाई है, हम हमेशा चेक करते हैं ना। इसी तरह सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा कि पीछे का गाढ़ा दूध है कि नहीं स्तन में। आपको माता को सिखाना पड़ेगा कि कैसे चेक करना है। तो मैंने जैसे बताया, उसको पीसीआर करके, ये पीसीआर करना है माता को, ठीक है। तो अगर ये पीसीआर कर रही है, अगर पानी जैसा दूध आ रहा है बहुत मात्रा में, मतलब अभी भी पीछे का गाढ़ा दूध बाकी है। अगर आगे का दूध खत्म हो गया, पीछे का दूध आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसे स्प्रे में आ रहा है, बहुत सारा स्प्रे, ऐसे स्प्रे में आ रहा है पीछे वाला गाढ़ा दूध, उसका मतलब अभी भी उसको यही स्तन से दूध पिलाना है, ठीक है। अभी तीसरी बार अगर उसने प्रेस करा और फिर से बिंदु आ रहे, तीन चार बिंदु आ रहे, उसका मतलब अभी वो स्तन खत्म हो गया, अभी वो जाके माँ दूसरे स्तन से दूध पिला सकती है। तो ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बताया।
ये देखिए डकार, ये बच्चा डकार ले रहा है। ये देखिए दीपाली है, वो हमारी मास्टर ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है। तो ये बच्चे को डकार दे रही है। देखिए थोड़ा आगे की तरफ बच्चे को बिठाया हुआ है, गर्दन से नहीं पकड़ा हुआ है, उसको कान के आगे से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और पीछे से उसने बच्चे को पकड़ा हुआ है। मारने की जरूरत नहीं है बच्चे को। ठीक है, ये पोजीशन बहुत ही पावरफुल है, आप ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक वीडियो है, ये हॉस्पिटल में है, न्यूबॉर्न बच्चा है। ठीक है, तो बच्चे को आगे की तरफ उसने बिठाया था और फिर जैसे डकार दी तो बच्चे को ले लिया। अभी कितनी बार दूध पिलाना है? मिनिमम 10 से 12 टाइम। ठीक है, 10 से 12 टाइम। अगर सपोज दिन में 2-2.5 घंटे के बाद बच्चा उठा नहीं, तो आपको उसको उठा के दूध पिलाना पड़ेगा। बहुत टाइम पता है एसएनसीयू में और वहां पे क्या होता है, इवन इवन इन वार्ड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बहुत टाइम बच्चा इतना सुस्त हो जाता है, इतना सुस्त हो जाता है कि 2-2.5 घंटा हुआ, माँ को लग रहा है अच्छी तरह दूध पिया, बट नहीं, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिक है। ठीक है, वो केस में आपको क्या करना है, तुरंत ही 2 घंटे में बच्चे को उठाना है। ठीक है, उसको सिटिंग पोजीशन में रखना है, उसके कपड़े निकालो। ठीक है, ज्यादा कपड़े निकाल दो, उसको सिटिंग पोजीशन में रखो। ठीक है, और इमीडिएटली माँ को जैसे बच्चा उठ रहा है, अगर नहीं उठ रहा है तो माँ को बोलो कि तुरंत वो चम्मच में अपना पीसीआर करके दूध निकाले और बच्चे को सिटिंग पोजीशन में उसको दूध पिलाना है। ठीक है, चम्मच से। ठीक है, जैसे आपने 1-2 बार दूध पिलाया चम्मच से, तुरंत ही उसकी आंख खुल जाएगी, वो इतना पावरफुल, वो बच्चा स्टार्ट लुकिंग और बच्चा मुंह खोलने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको एसएनसीयू और वार्ड्स में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे मैं देखती हूँ हमेशा, जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाती हूँ, कि बच्चे बहुत सुस्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी कम्युनिटी में क्या करना है कि कम्युनिटी में अगर बच्चा 2.5 घंटे तक उठा नहीं, तो माँ को बोलना है कि बच्चे को उठाए, कपड़े निकाले, बच्चे को सिटिंग पोजीशन में रखे। बच्चे थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होगा तो बच्चे को, वो बच्चा उठ जाएगा और उसको दूध पिलाना है। रात में लगभग 3 से 4 टाइम उसको दूध पिलाना है। तो 24 घंटे में 10 से 12 टाइम, उसमें से 3 से 4 टाइम रात में उसको दूध पिलाना है। रात में अगर बच्चा सपोज 3-4 साढ़े 3 घंटा सो गया, नो प्रॉब्लम, 3.5 घंटे के बाद उसको उठा के दूध पिलाओ। जो माता रात में दूध पिलाएगी, वो बच्चे का वजन बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को रात में भी दूध पिलाना है, 3-3.5 घंटे के बाद उसको उठाना है, उठाओ उसको, उठा उठा के पिलाओ। ठीक है, ऑलराइट। दोनों बाजू से हर टाइम दूध पिलाना है, जितना हो सके पहले एक स्तन खत्म करके बाद में दूसरी बाजू दूसरा स्तन देना है। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने 9 बजे बच्चे को दूध पिलाया लेफ्ट ब्रेस्ट से, और थोड़ा सा दूध आपने राइट ब्रेस्ट से भी पिलाया, तो लगभग जब भी वो बच्चे को भूख के संकेत आ रहे हैं, आगे के भूख के संकेत वो मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपको अभी नेक्स्ट टाइम आपको माँ को बोलना है कि अभी वो लेफ्ट ब्रेस्ट से पहले पिलाए और फिर राइट ब्रेस्ट से। ठीक है, तो आपको ऐसे हर टाइम आपको चेंज करना है पोजीशन। ठीक है, पहले राइट ब्रेस्ट, पहले राइट ब्रेस्ट, थोड़ा सा लेफ्ट ब्रेस्ट ऑल्सो, एंड देन नेक्स्ट टाइम पहले लेफ्ट ब्रेस्ट, उसके बाद, क्योंकि क्या होता है कि पहले 4-5 मिनट में बच्चे का जो सकिंग पावर है ना, बहुत पावरफुल है। तो जितना वो सकिंग करेगा ना, उतना ज्यादा दूध पड़ेगा, जितना वो सकिंग करेगा ज्यादा दूध पड़ेगा, उतना ज्यादा दूध आएगा, उतना बच्चे को ज्यादा दूध मिलेगा, उतना हमारा कुपोषण मध्य प्रदेश से दूर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ, कब कराना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है, कि बच्चे के संकेत होते हैं, भूख के संकेत। बच्चा थोड़ी बोलेगा कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो अगर बच्चा रोने लगा, मतलब ये बहुत ही लेट हो गया। आपको इतना लेट, प्लीज आप डू नॉट वेट फॉर बेबी टू क्राई। ओके, उसके पहले ही आप, बच्चा आपको बताएगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा विल मूव लिटिल बिट, वो थोड़ा सा मुंह खोलेगा, मुंह में हाथ डालेगा, थोड़ा सलाइवा, सलाइवा भी निकलेगा। वो थोड़ा भी लेट हो रहा है। ठीक है, बच्चे को अभी भी आपने देखा नहीं, बच्चे को दूध नहीं पिला, रोने लगा, एक बार रोने लगा, लैचिंग बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बच्चे को लैच करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रहे आपको। ठीक है, अभी ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए भूख के संकेत है। देखा आपने, ब्यूटीफुल 3.5 किलो का बच्चा है ये। देखिए, बता बता रहा है मुझे भूख लगी है। हाँ, इस यही टाइम पे आपको तुरंत ही बच्चे को दूध पिला देना है।
ठीक है ना। और जब भी आप दूध पिला रहे हैं, प्लीज ये टोपी वोपी निकाल दो, टोपी निकालो, ये ब्लैंकेट निकालो, ये हाथ के मोजे निकालो, पैर के मोजे निकालो, सब निकाल दो, सिर्फ एक कपड़ा रखना है। क्यों? क्योंकि क्रॉस क्रेडल होल्ड में बच्चे का शरीर माँ के शरीर से बिल्कुल टच हुआ होता है, ठीक है ना। तो माँ को बोलो पूरा स्तन दोनों खुला करे और बच्चे को एकदम नजदीक रखे, तो उसके माँ को वो केम से भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑलराइट। नाउ कौन से इश्यूज आपको प्रॉब्लम आएंगे, तो मैं आपको थोड़े से इश्यू बता रही हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था, आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी वीडियो दिखा दिया था। देखिए ये बच्चा है, बिल्कुल नोज टू निपल आया है, नथु ने तो निपल नहीं आया है, नोज टू निपल। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसके नाक पूरा दब रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे को आप थोड़ा सा नीचे खींचेंगे उसके पैर, तो उसका जो सिर है बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। नाउ एक मिनट, हाँ ये वाला मैं आपको, हाँ इसमें ये है प्रॉब्लम, ये भी मैंने बताया है कि जहाँ पे आपकी बच्चे के होठ है वहां पे आपकी उंगली होनी चाहिए, और उसके होठ है 9 और 3 बजे की डायरेक्शन में होने चाहिए, 3 या 9 बजे। यहाँ पे देखिए बच्चा 12 बजे और 3 बजे, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखा आपने, सिर्फ निपल फीडिंग है, ज्यादा नहीं, उसका मुंह भी खुला हुआ नहीं है, ठीक है। और माँ ने स्तन को पकड़ा हुआ भी नहीं है। माँ को स्तन को पकड़ के उसके मुंह में डालना होना है, ठीक है। अगर इतना छोटा मुंह है, आप जितना भी बच्चे के सिर को अंदर डालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर छोटा मुंह है तो आपको डी लैच करके उसके बच्चे के मुंह में उंगली डाल के उसको निकाल के फिर वापस माँ को बोलो स्तन को पकड़े, और फिर वापस बच्चे को लैच कराना है, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि बच्चा देखिए कहाँ पे दिख रहा है, माँ के मुंह पे दिख रहा है बच्चा, नहीं ये गलत है, ठीक है। बच्चे को थोड़ा सा घुमा के उसका जो फेस है बिल्कुल स्तन के सामने आना चाहिए, और ये ऊपर का होठ है 3 बजे 9 बजे, और नीचे का होठ है 3 बजे, ठीक है। ऑलराइट। अभी ये देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए, ये तो पूरा निपल लैची है, ठीक है। ये पूरा क्रेडल होल्ड है, निपल लैच है, गलत है ये, ठीक है। ठीक है, ये है, ये भी क्रेडल होल्ड है, ठीक है। देखिए बच्चे की गर्दन देखिए कैसी मुड़ी हुई है, देखिए आपने, हम कभी गर्दन मोड़ मोड़ के ऐसे पानी पीते हैं क्या? हाँ, और उसके नेक को सपोर्ट भी नहीं है, बच्चा निकल गया। मुंह मतलब ब्रेस्ट को भी सपोर्ट नहीं करा, बच्चे को भी सपोर्ट नहीं करा, बच्चे का जो पेट है वो भी दूर है माँ के जैसे मतलब पूरा बॉडी सपोर्ट भी नहीं, कुछ है ही नहीं है, और इसीलिए हमारे बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। और राइट, ये एक दूसरा है वीडियो, देखिए पूरा अगेन निपल लैच में, देखा आपने, ठीक है, निपल लैच है, ओके। अंदर धसा हुआ निपल, ना ये आपको बहुत, मुझे मालूम है पीएनसी वार्ड में ये बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और हम लोग को सिखाया गया हुआ है कि अगर अंदर धसा हुआ निपल है तो निपल अपना सिरिंज से बाहर निकालो, ये करो वो करो। मुझे बताओ कि जब भी बच्चा लैच कर रहा है, तो वो लैच कर रहा है निपल पे लैच कर रहा है कि काले भाग पे लैच कर रहा है? उसके जो नीचे के होठ है वो निपल पे होते हैं कि नीचे के होठ काले एरोला पे होते हैं? काले एरोला पे। तो निप्पल अंदर है बाहर है ऊपर है नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एक वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो माता है, ठीक है, इसके निप्पल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड निप्पल बोलते हैं, देखिए निप्पल है ही नहीं, देखा आपने निप्पल, देखिए इन्वर्टेड निप्पल। अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो नर्स है वो बच्चे ऊपर से यू शेप करे, जैसे मैंने आपको नीचे से यू शेप बताया था ना, वो ऊपर से यू शेप करिए, मतलब इसको बोलते हैं सैंडविच होल। तो ये सैंडविच होल्ड में जहाँ पे ऊपर के होठ थे वहां पे एक एक अंगूठा था, एक उंगली, और नीचे के होठ पे एक अंगूठा था, ठीक है। और जैसे बच्चे ने मुंह बड़ा किया तुरंत ही, और ये जो यहाँ पे कान के पीछे जो हाथ दिख रहे हैं ना वो डॉक्टर के हाथ है, सॉरी नर्स के हाथ है, ठीक है। तो बच्चा अच्छी तरह वो क्रॉस क्रेडल में डॉक्टर ने पकड़ा हुआ है या नर्स ने, ठीक है। और जो गर्दन है वो भी अच्छी तरह बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे बच्चे को लैच कराना है जब भी निप्पल अंदर खुपी हुई होती है, ठीक है। तो मैं वापस आपको ये वीडियो दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अगेन वेरी पावरफुल वीडियो, ठीक है। ये देखिए, आप डॉक्टर के या नर्स के आप अंगूठा देखिए, देखिए कितना छोटा करिए, अंगूठा देखिए, स्तन पे, देखा आपने, वहां पे वो क्या करिए, वो प्रेस प्रेस करिए, और वहां पे वो बच्चे को बोल रही है बस यहाँ पे तेरे तेरे होठ लगा दे, ठीक है। तो उसके लिए उसने पूरा निपल ही बना दिया, पूरे एरेला को निपल बना दिया, ठीक है ना।
तो ये ब्यूटीफुल लैच है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अभी नाउ आई वांट टू फोकस ऑन सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज आप लोग वार्ड में सिजेरियन सेक्शन बहुत ही होते हैं आजकल। तो मुझे हम लोगों ने एक होल्ड अभी नया हम लोगों ने इन्वेंट करा है, और ये होल्ड को मैं बोलती हूँ सिंगरोली होल्ड, क्योंकि ये मैंने सिंगरोली में पहली बार हम लोगों ने ये यूज करा था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, मैं सिंगरोली में जब ये ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो मैं एक सिजेरियन मदर के पास गई, बहुत तुरंत ही बच्चा पैदा हुआ था, और माँ को जब भी मैंने बच्चे को ऊपर से लाने की कोशिश करी, तो माँ बोली नहीं नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मेरे छाती पे उसको मत रखो, ठीक है। फिर फिर हमने क्या करा कि वो मैंने बोला कि अच्छा थोड़ा साइड में हो जा, तो वो बोली नहीं मुझे साइड में, तो मेरा अभी मतलब अभी सर्जरी हुआ है, मैं साइड में भी नहीं हो सकती हूँ, बिल्कुल वो सुपाइन पोजीशन में थी, ठीक है। तो वो पोजीशन में फिर मैं क्या करूँ, कैसे बच्चे को दूध पिलाओ। तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे जैसे हम लोग जैसे कप फीडिंग करते हैं ना, कप फीडिंग में हम बच्चे को हमेशा बिठा के कप फीडिंग करते हैं, ठीक है। स्पून फीडिंग भी हम लोग हमेशा बच्चे को बिठा के स्पून फीडिंग करते हैं, हम कभी भी बच्चे को लेटा के स्पून फीडिंग नहीं करते। तो हम लोगों ने क्या करा सिंगरौली में, हम लोगों ने बच्चे को साइड में बिठा दिया, माँ ऐसे सुपाइन पोजीशन में थी, और बच्चे को साइड में बिठा दिया, और फिर उसको साइड से उसको लैच कराया, साइड से और बच्चे ने इतना अच्छी तरह लैच करा। तो यहाँ पे देखिए एक नर्स है, वो अभी मदर इज सी सेक्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो वो बच्चे को वो साइड में बच्चे को बिठा दिया है, ठीक है, और बच्चे को वो लैच करा रही है, ठीक है। और देखिए इसको बोलते हैं सैंडविच होल्ड। वो क्या करिए, अपने 2 फिंगर्स है ना, वो जहाँ पे बच्चे के होठ है वहां पे वो फिंगर्स लगा रही है स्तन को, और स्तन को छोटा करिए, और जैसे वो छोटा करेगी, इतना छोटा बच्चा बड़ा मुंह जब भी खोलता है तो उसके मुंह में अच्छी तरह उसका मुंह चला जाता है ना। इसमें इसको क्या करना है कि अगर एक बार लैच हो गया, तो उसको लैच भी चेक करना है। तो लैच कैसे चेक करेगी, देखिए वो क्या करिए, सिर को पीछे की तरफ करिए, ठीक है। और दूसरा लैच कहाँ पे चेक करेगी, जहां पे नीचे के होठ होते हैं ना, वहां पे वो लैच को चेक करेगी, जहां पे नीचे के होठ होते हैं, ठीक है। तो वो लैच एक बार चेक करा तभी वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या करिए, देखिए वहां पे ब्यूटीफुल, वेरी प्राउड ऑफ दिस नर्स, वेरी प्राउड, ठीक है। ब्यूटीफुली वो स्तन को छोटा करिए, इसलिए बच्चे के मुंह में वो स्तन आ रहा है, ठीक है। अभी ये हम लोग देखते हैं, आई थिंक ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए राइट साइड है, ये है, हाँ यहाँ पे नानलेट का फोटो है, वीडियो है। देखिए ये बच्चा, माता एकदम बिल्कुल सोई हुई है पीठ पे, ठीक है, और बच्चा साइड में बैठा हुआ है, ठीक है, लाइक गणपति, ठीक है। और बच्चे को वो मतलब जो अटेंडेंट है ना, वो अटेंडेंट वो पकड़ रही है बच्चे को, कान के पीछे पकड़ रही है, और सिर थोड़ा पीछे की तरफ करिए, और बेसिकली जैसे ये नर्स पकड़ रही थी ना स्तन को, ऐसे आपको जहाँ पे उसके होठे वहां पे उस स्तन को छोटा करना है, ठीक हो, और फिर बच्चे को लैच कराना है, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा, ये दूसरा वीडियो है, देखिए यहाँ पे बच्चे को कैसे बिठाया गया है, ठीक है, हाँ, और ये बच्चे को लैच करा है, ठीक है। यहाँ पे वो लैच चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कि सिर्फ निपल है कि पूरा नीचे का काला बाग मुंह में गया हुआ है। ऊपर का काला बाग नहीं जाना चाहिए, ऊपर का देखिए यहाँ पे है, नीचे का काला बाग जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ब्यूटीफुल लैच, ठीक है। अभी ये जो है, बहुत टाइम हम लोग सीजरिन में क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे साइड, माँ सोई है और हम बच्चे को साइड से ऐसे ला रहे हैं, साइड से साइड से, मतलब बच्चा ऐसा ये पोजीशन में क्या होगा, ये पोजीशन में लैच अच्छा होगा नहीं, ठीक है। माँ को भी डिफिकल्टी होगी, और बच्चे को भी, मतलब ऐसे जैसे आप सुला के ऐसे वी आर ट्राइंग इन सुपाइन पोजीशन, ये गलत है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ऐसा लैचिंग नहीं कराना है, यू ट्राई दिस होल्ड, वेरी पावरफुल, ओके, ऑलराइट। अभी ये एक दूसरा वीडियो है, देखिए ये भी बच्चा ट्रेनिंग घेतलंय ये नांदेड़ का है वीडियो, सीजरियन मदर है, सीजरियन बेबी है, ठीक है, और बच्चे को साइड से बिठा के उसको ला रहे हैं, ठीक है। सो वेरी, एंड ध्यान में रखना है कि वो दोनों होठ टिकने नहीं चाहिए, लेकिन ये हिलाना नहीं है बच्चे को, ये हिलाना नहीं है बच्चे को, बिल्कुल हिलाना नहीं है, ओके। लेकिन देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल लैच है, हाँ, चेक करना जरूरी है, इन्होंने चेक करा था, मुझे मालूम है, लेकिन देखिए बिल्कुल खड्डे नहीं पड़ रहे, गाल में खड्डे नहीं पड़ रहे। अभी ट्विंस,
ये ट्विंस है। देखिए ट्विंस में भी क्या होता है कि जब भी ट्विंस होता है ना तो माता बेचारी इतनी थक जाती है। एक्चुअली अभी 2 दिन पहले मेरा स्टूडेंट है, उनकी वाइफ को डिलीवरी हुई थी, मास्टर स्टूडेंट। तो ट्विंस थे, वो इतनी थक जाती थी, एक बच्चे को पहले पिलाया, दूसरे बच्चे को, इतनी थक जाती थी, बैठ के भी थक जाती थी। तो मैंने फिर ये पोजीशन, जो कि ये तो कोई सिंगरौली या कहीं का है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताना है कि ये वाला जो है, ये वाला, इसमें देखिए ये जो गर्दन है ना नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, ऐसी नीचे की तरफ मुड़ी हुई नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर सिजेरियन में अगर ट्विंस है या कोई भी ट्विंस बच्चा है तो एक अटेंडेंट यहाँ पे वो बच्चे को होल्ड करेगी, ठीक है, कान के पीछे, और बच्चे का सिर थोड़ा पीछे की तरफ करेगी। ये वाला जो होल्ड ये है, यहाँ पे वो सिर थोड़ा पीछे की तरफ कर रही है, लेकिन ये जो हाथ है ना वो कान के पीछे होना चाहिए। ओके, ये सिर पे नहीं होना चाहिए, और वो ठीक तरह से बच्चे को दे रही है, स्तन दे रही है। ठीक है, तो आप ब्यूटीफुली यू कैन ट्राई, एंड इफ यू वांट यू नो यू कैन प्लीज शेयर अस द वीडियोस आल्सो। मैं आपको सिखाऊंगी कि सही है कि गलत है। ठीक है, अभी कभी कभी आपको कफ फीडिंग भी कराना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ कि कफ फीडिंग हम लोग कैसे करते हैं। पहले 2-3 दिन हम लोग ये जो है ना, ये थोड़ा सा और भी आगे अगर आता बच्चा तो ज्यादा अच्छा रहता। ये जो दूध पिला रही है ना नर्स, सिर्फ ये जो दूध उसके ऊपर के होठ पे लगा रही है, समझ में ना, सिर्फ ऊपर के होठ पे लगा रही है। ठीक है, आपको वैसे ही उसको लगाना है, आपको उसके मुंह में दूध डालना नहीं है, बच्चा अपने आप ही वो दूध खींचेगा, देखा आपने। तो आपको सिर्फ उसके ऊपर के होठ पे वो दूध है वो आपको सिर्फ लगाना है। ठीक है, इसका ब्यूटीफुल वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल में। अभी ये है साइडलाइन होल्ड ना। बहुत टाइम आपको मालूम है कि जब भी पीएनसी वार्ड में मदर्स आर सो टायर्ड, इतने थक जाते हैं, तो आपको साइडलाइन होल्ड में आप कैसे उसको दूध पिलाएंगे। तो आप देखिए ये वाला पूरा मैकेनिक है ना वो बिल्कुल सेम ही है, मैकेनिक्स आर सेम। ठीक है, समझ में बात आई। बच्चा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, बच्चा नजदीक, गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ, नेर टू निपल मतलब नथुने निपल के सामने, ये सारा जो है बिल्कुल सही, मैकेनिक सेम है। ठीक है, कोई भी पोजीशन हो। तो देखिए यहाँ पे एक डॉक्टर है, ये बनासकाठा का, साबरकाठा का ये वीडियो, गुजराती है। ठीक है, देखिए देखिए डॉक्टर दिखा रहे कि नीचे केरला मुंह में है, ऊपर केरला बाहर है। तो देखिए आप ये ब्यूटीफुल वीडियो है साइडलाइन होल्ड। बच्चा देखिए कितना नजदीक है, देखा ना आपने। तो बस ये जो मैंने सिखा है वो कोई भी होल्ड में आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जो मैकेनिक्स है वो आपको ध्यान में रखना है। अभी ये वाला है, देखिए गलत है ये, लेकिन देखिए आप क्या हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो देखिए आप, ऊपर केरला दिख रहा है, नीचे केरला नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुंह अच्छा है, बड़ा सा मुंह है उसका। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ, देखिए थोड़े खड्डे भी पड़ रहे हैं, देखा आपने खड्डे पड़ रहे हैं। अभी देखो खड्डे क्यों पड़ रहे थे, खड्डे पड़ रहे थे क्योंकि बच्चा स्तन से दूर था। तो जैसे वो देखा कि मुंह बड़ा है, नीचे केरला मुंह में गया हुआ है, तो आपको सिर्फ बच्चे को अंदर अभी धसाना है, स्तन के अंदर धसाना है। अगर एक बार स्तन के अंदर धसा दिया तो बच्चे के होंठ और टुड्डी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, और अभी मैं आपको बस मेरी दो स्लाइड है। ये सारे बच्चे हैं छतरपुर के, ये है सारे बच्चे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर बच्चों ने अच्छी तरह, उनका वजन हो गया, सपोज 6 महीने में उस बच्चों का वजन हो गया 8 किलो 9 किलो, तो बच्चे का आप देखो कि उसका क्या विकास है। यहाँ पे देखिए, ये 1 साल की बच्ची है, उसका बर्थडे है इसमें। देखिए 1 साल की बच्ची, देखिए आप। हाँ, ये मेरी फेवरेट एएनएम है, मोनिका श्रीवास्तव। उसका उसका गोद लिया हुआ बच्चा था। हाँ, 4 महीने से वो माँ को स्तनपान सिखा रही थी। वही बच्चा, ये 1 साल का वही बच्चा, लड़की है और लड़की बच्ची है। देखिए ये 1 साल की लड़की है ये वाली। ठीक है, 11 किलो वजन है उसका, 76 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब लंबी है, बिल्कुल लंबी। ताकत देखो उसमें, ताकत देखिए आपने। ये आपकी थोड़ी, आपकी अगर थोड़ा आपका हेल्प हो जाएगा ना माता को, तो वो इतना ब्यूटीफुली वो बच्चों को दूध पिलाएगी। ये बच्चा 7 महीने का है, देखो आप। और बच्चा 7 महीने का बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, देखो आप, देखो। ठीक है, और आराम से वो बहुत अच्छी तरह वो उसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, और माता ने बिल्कुल लाइट पकड़ा हुआ है बच्चे को, ऐसे ज्यादा टाइट भी नहीं पकड़ा हुआ है। देखो कितना कितना उसमें ताकत है।
ये सारी ताकत कहाँ से आई उसको? 7 महीने के बच्चे को माँ के स्तन के दूध से आई है उसकी ताकत, ठीक है। ये दूसरा वाला वीडियो है, ये 8 महीने का बच्चा है। पूरे छतरपुर के बच्चे हैं सारे। छतरपुर में हमारी ट्रेनिंग अभी टीओटी हो गई है। 8 महीने का बच्चा, देखो कितना गरीब बच्चा है, ठीक है। और देखो बच्चा क्या कर रहा है। मैंने तो कभी पीडियाट्रिशियन होकर इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी 8 महीने के बच्चे को ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं देखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे बच्चे हमारे छतरपुर में, बच्चा एकदम बिल्कुल वजन में और लंबाई में अमेरिकन बच्चे से भी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा, हमारे सारे बच्चों को हम लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आपने स्तनपान सही टेक्निक, और 6 महीने के बाद क्या पूरक आहार देना है वो मैं आपको बाद में बात कभी सिखाऊंगी। लेकिन ऐसे हम लोग को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एक बार मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है, लास्ट वाला, थैंक यू वाला वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए लैच चेक करिए, जहाँ पे होट है वहां पे होट चेक करिए। देखिए नीचे के होट बिल्कुल बॉर्डर पे है, एरिला की बॉर्डर पे है। ऊपर का होट है बिल्कुल निपल के ऊपर ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है। ऊपर का एरिला दिख रहा है, नीचे का एरिला दिख नहीं रहा है, ठीक है। दोनों ठुड्डी और होट दोनों अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे वो लैच छोड़ देगी, वो बच्चे के होट और ठुड्डी आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक क्यूआर कोड देती हूँ। आप लोग सब लोग ये क्यूआर कोड आप लोग डालिए आपके फोन पे, और एक अच्छा सा क्विज है, ठीक है। जो आपने सीखा है, थोड़ा आपने नहीं भी सीखा है तो मुझे वो भी जानना है कि थोड़े क्वेश्चंस कहीं और के ट्यूटोरियल के भी है। लेकिन आपको ये क्यूआर कोड आप डालो, आपका फॉर्म खोलो, ठीक है। और जो 25 सवाल है वो आप करिए, ठीक है। देखिए मुझे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा खत्म करती हूँ। अगर कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। मेरी टीम है, टीम प्लीज अपलोड जो भी हमारे जो लिंक्स हैं, सारे जो हमारे जो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर्म्स है, असेसमेंट फॉर्म है, ब्रेस्ट फीडिंग स्कोरिंग फॉर्म है, वो सब आपको अभी इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड यू कैन डू इट। But anyway, I will just open my video and switch on my video, and you'll be able to see me. बट अगर कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कुछ, यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट इट ऑन द यूट्यूब, वहाँ के चैनल पे भी आप पूछ सकते हो। वहाँ पे मेरी टीम है, वो आपको आंसर करेगी, ठीक है। तो ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को सिखाने का। और 7 जिलों में तो बहुत अच्छा काम हो ही रहा है, जो काम करे उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मैं इट इज़ माई विश कि आप सारे मदर और बच्चों पे पहले प्रैक्टिस करो, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं वार्ड्स में, पीएनसी वार्ड में, उनका हर रोज आप वजन चेक करो, देखो कि बहुत सारे बच्चों का वजन लॉस ही नहीं होगा, ठीक है। और जो सीजरियन बच्चे आ रहे हैं उनका हर रोज वजन करो, मदर को सिखा के वजन करो, तो आपको पता चलेगा कि 7 दिन में बच्चों का वजन 200-300 ग्राम बढ़ेगा। आपको मतलब मानने भी नहीं आएगा कि कितना पावरफुल है, ये इफेक्टिव है ब्रेस्ट फीडिंग लैचिंग, ठीक है। सो ठीक है, मैं आपकी विदाई लेती हूँ। धन्यवाद। I want to thank Dr. Rupal. Thank you so much for presentation. और ये आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन एंड आईआईटी बॉम्बे के साथ, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव पायलट है जो 7 जिलों में चल रहा है, जिसके हमें लाइव केसेस बताए हैं डॉक्टर रूपल ने। And I appreciate all the efforts that she has taken to make this presentation. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये YouTube पर एक लाइव रिकॉर्डेड ऑनलाइन वीडियो रहेगा, एंड ये जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं या आपके जो जितने भी नोन पीपल हैं, स्पेसिफिकली आपके जितने कलीग्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं डिलीवरी पॉइंट्स के, प्लीज आप उनसे जरूर से शेयर करें, बिकॉज इट इज वेरी नॉलेज एम्पावरिंग एंड एनहांसिंग। सो आपको इसको प्रैक्टिस में भी, आपकी जो डेली प्रैक्टिस में भी आप इसको यूज करें।
Thank you so much, Dr. Rupal and your team. Yeah, thank you.